स्वागत है एक बार फिर से ऑप्शंस फॉर टुमारो में आज की पोजीशनल एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी इंक्लूड कर रहे हैं आज एक बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम में। दिमाग में इजराइल वॉर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इम्पैक्ट आज दिखा है, कल भी दिख सकता है और जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला नेगेटिव रह सकता है। सबसे पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं जरा ग्लोबल मार्केट्स की कि ग्लोबल मार्केट फिलहाल क्या कह रहे हैं और जहां तक कहीं ना कहीं कंडीशंस थोड़े से नेगेटिव साइड्स हो सकते हैं। लेट्स चेक ग्लोबल मार्केट्स को देखें। यस, डाउ जोन्स माइनस में है, नैस्डैक भी माइनस में है, यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट माइनस में है, गिफ्ट निफ्टी न्यूट्रल है क्योंकि 13 पॉइंट्स माइनस में। बट फिलहाल अभी इस करंट सिनेरियो को देखकर कुछ हम जज नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट्स क्लोज होंगी 1:30 से 2 बजे के बाद रात में। गिफ्ट निफ्टी किस तरीके की क्लोजिंग लेता है रात में 1:30-2 बजे के बाद, गिफ्ट निफ्टी किस तरीके की क्लोजिंग लेता है उस पर डिपेंड करता है सर हमारी निफ्टी ओपनिंग किस तरीके से लेता है। तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा, थोड़ा सा अपडेट चाहते हैं तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारे होमवर्क हैं। आप चाहते हैं कि होमवर्क पर एक वीडियो बना दूं तो बताइएगा, कैसे बताना है आपको पता है। आपको मेरे तक पहुंचानी ही ये बात कि होमवर्क मार्केट ओपन होने से पहले हमें क्या क्या होमवर्क करना चाहिए। तो होमवर्क बिफोर मार्केट ओपन्स पहुंचाइए, देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। बाकी कोशिश करेंगे उसमें कुछ अच्छी चीज़ें डालने के लिए कि कैसे पता करें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। मोस्टली एनालिसिस ही कर सकते हैं और तो कुछ प्रेडिक्शन तो कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल निफ्टी का सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सर आज क्या बना दिया, बहुत सारे ये तो डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं, तो इन डब्बों को ही मेन समझना है, नहीं तो पूरी ट्रेडिंग डब्बे डब्बे में ही चली जाएगी। दिमाग भी डब्बा हो जाता है कभी कभी। तो ये जो चैनल है ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। यहां पर बहुत अच्छा ट्रैक हमने किया था कि सपोर्ट लाइन पर आके मार्केट ने बढ़िया सा एक बुलिश मोमेंटम भी बनाया था और सपोर्ट भी था नीचे। फिलहाल मार्केट फिर ऊपर भी चली गई। कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन था ही था, मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकती थी और साथ के साथ इजराइल वॉर का न्यूज़ आ गया तो दोनों नेगेटिव न्यूज़ आ गई, ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव रही और इसके चलते कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक हमें दिखा, मतलब सपोर्ट मिल गया रेजिस्टेंस को, जिसने मार्केट को फॉल करा दिया। फॉल कराने के बाद मार्केट ने यहां पर एक मूव बनाने की कोशिश की है और बिल्कुल डे लो पर जाके क्लोजिंग कर दी। ये क्लियर कट कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट टूट जाएगी और पहला पड़ाव बीच में जो दिखाई देता है वो 19,450 के आसपास दिख रहा है। मतलब ये टूटता है। अगर अब टूटने का मतलब क्या हो सकता है, मार्केट है तो गैप डाउन ले ले, गैप डाउन ले ले कहीं यहीं कहीं ले ले, ठीक है। दूसरी बात फ्लैट ओपनिंग ले तो टूटे नीचे की तरफ, और तीसरी चीज प्लस कर ले, फिर कहानी अलग है। हम बात कर रहे हैं अभी फ्लैट ओपनिंग की और गैप डाउन की। तो 4 गैप डाउन लेता है या फ्लैट ओपन होता है, छोटा सा गैप डाउन होता है, 450 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे है 19,500। अब इंपॉर्टेंट क्यों है 450? क्योंकि 450 कहीं ना कहीं एक जोन बना हुआ है सपोर्ट जोन का। 19,500 पर अगर कॉल राइटिंग मॉर्निंग में दिख गई, जो आज पुट राइटिंग थी जहां पे, और लास्ट टाइम पर जाते जाते पुट राइटिंग हो गई। अब कल पुट राइटिंग होने का मतलब है कि पुट राइटिंग हैवी नंबर के साथ हो गए। मतलब जो हम इसको लास्ट मूवमेंट पे एक छोटा रेजिस्टेंस समझ रहे थे वो एक बड़े रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए। तो 450 क्या है, फिर तो 400 की तरफ बढ़ लेंगे, ये तो कहीं ना कहीं होना ही है। 400 पे ये लेवल आता है। अब चलते चलते अगर 450 कॉल राइटिंग बन जाती है और फॉल लगातार रहता है 400, सबसे पहले तो 400 हमारा टारगेट होना चाहिए। और 400 की कहानी अगर टूटेगी तो शायद कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में टूटेगी। अगर टूटना हुआ तो मींस बियरिश मोड रहना हुआ तो सेकंड हाफ का जब ऑप्शन चेंज करेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे कि क्या 400 पर, क्योंकि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं 400 पे हमें पुट राइटिंग ही दिखेगी और पुट राइटिंग का मतलब है 400 हमको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ये कहीं ना कहीं होगा शुरुआत में। डिपेंड करता है कि गैप डाउन और गैप अप या नॉर्मल जो फ्लैट ओपनिंग वो कितने पॉइंट्स होती है। गैप डाउन काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि 490 और 100 पॉइंट फिर हो जाता है, तो फिर तो 400 के आसपास ही क्लोजिंग होगी। अब रही बात कि आज बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा।
ये तो पहली चीज हो गई, पहली चीज हमने डिस्कस कर ली। कि अब दूसरी चीज कि आज बहुत सारे लोगों ने क्या कहो, बहुत सारे लोगों ने यहां कॉल में एंट्री बनाई होगी, अगर बनाई होगी तो, क्योंकि इस सपोर्ट को देख के अगर उन्होंने यहां एग्जिट कर लिया बहुत अच्छी बात है। ये प्राइस एक्शन पर अगर उन्होंने पुट में एंट्री ली, अब जो लोग भी पुट में एंट्री लेकर बैठे हैं, क्योंकि कितना ही मना कर रहे हो लेकिन लोग तो नहीं मानते ना। अच्छा, मानने की उनकी कोई गलती नहीं है, होल्ड कोई नहीं करना चाहता, होल्ड हो जाता है, मींस लॉस जब होता है तो होल्ड हो जाता है। अब कई सारे लोग जो हैं, लॉस जिनको हो रहा होगा और जिन्होंने होल्ड किया होगा, तो लॉस किस में हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि कॉल में हो रहा होगा। अब जो कॉल जिन्होंने होल्ड किया होगा और कल गैप डाउन मिला तगड़ा, बहुत बड़ा लॉस होगा, कुछ इस डर से निकलेंगे, और कुछ लोग बड़ा गैप डाउन देख के इस सपोर्ट पर कहीं ना कहीं कॉल में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग एवरेज भी तो करेंगे। तो फिर थोड़ा सा पुल बैक दिखेगा और मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट रहा तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी और मार्केट कहीं ना कहीं यहां से फिर से डाउन चली जाएगी 480 470 के आसपास के लेवल पे। सारी लाइनें बनाकर रखना पहले से ही, पहले बता रहा हूं। तो फिलहाल अब आरएसआई को देख लें। सर आरएसआई क्या कह रहा है? आरएसआई कह रहा है मैं नेगेटिव हूं क्योंकि आरएसआई टोटली 60 के नीचे है, गैप डाउन मिलता है, आरएसआई कहां चला जाएगा? आरएसआई गैप डाउन अच्छा मिलता है, जिस तरीके से आज गैप डाउन मिला था, अगर उसी तरीके से गैप डाउन मिला तो आरएसआई चला जाएगा कहीं ना कहीं 20 के नीचे, फिर वो थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमें वेट करना होगा कि क्या आरएसआई 40 पे जाके या 50 के आसपास जाके 45 के आसपास जाके वापस रिवर्सल लेता है। कैसे कंफर्म करेंगे सर? ऑप्शन चेन को तो भूल ही नहीं सकते, ऑप्शन चेन लगातार देखना होगा, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वहाँ बड़े नंबर्स दिखाई देंगे। फिलहाल मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, ग्लोबली देखें थोड़े से नेगेटिव और हैं, और अपनी मार्केट के सेंटीमेंट देखें तो फिलहाल अगर वैसे देखें तो एक सपोर्ट जोन जो ये था इससे फिलहाल ऊपर है। अभी मार्केट के लिए एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन देख लें, क्या है? 19,500 19,450, 50 पॉइंट्स का ये रेंज है सपोर्ट रेंज। रेजिस्टेंस रेंज क्या है? फिलहाल है 570 to 610, ये 40 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है, ये फिलहाल ध्यान रख लीजिए। इससे नीचे सपोर्ट जोन 360 से लेके 320, 40 पॉइंट का S2 और ये S1, ये R1, और ऊपर का रेजिस्टेंस 680 720 R2। जिसको भी मार्क करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है कर सकते हैं। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे ये पैटर्न सेम जो 50 मिनट्स पे दिख रहा है वही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अब इस हिसाब से देखें तो सर किस तरफ को डायरेक्शन को मूवमेंट चल रहा है? ऑब्वियस बात है, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला और मार्केट नीचे की तरफ मूव करनी शुरू कर दी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सपोर्ट, बीच में सिर्फ एक लेवल है जो अभी तक लो बनाया है, मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस का जो लोवेस्ट पॉइंट रहा 19,350 के आसपास, बीच में एक ये सपोर्ट 350 के आसपास। तो ये सपोर्ट जोन बन गया सर 400 350। मार्केट कहीं गैप डाउन लेता है, इस जोन में आता है तो वेट करिए, 350 या 300 पे सपोर्ट दिखता है, 400 पे सपोर्ट दिखता है, कहां? ऑप्शन चेन में, तो फिर कहीं ना कहीं कॉल में अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो कॉल की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं ढूंढेंगे, बड़ी क्वांटिटी नहीं लगाएंगे, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक ये मामला चल रहा है। मेरा सजेशन है, मैं भी यही कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है किस तरीके से आपके एनालिसिस हो सकती है, कुछ अलग हो, कई सारे लोग अलग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते। इसी के साथ तो अभी क्या है, मार्केट बिल्कुल बीच में है, बीच में किसके? ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन में, नीचे के सपोर्ट लाइन में। अगर फ्लैट ओपन होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, फ्लैट ओपनिंग होता है तो फिर तुरंत ऑप्शन चेन को हमें ट्रैक करना होगा कि फ्लैट ओपनिंग का मतलब है 500 पर क्या कह रहा है मार्केट। 500 पर रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब कॉल राइटिंग हो रही है, तो फिर हम नीचे के लिए तैयार हो जाएंगे और वो टारगेट हमारा 390 380 के आसपास तक के लिए तैयार हो जाएंगे। पुट राइटिंग होती है, सपोर्ट मिलता है तो ऊपर के लिए तैयार हो जाएंगे। सर पहला टारगेट हमारा 600, दूसरा 650, फर्दर डिपेंड करता है, इतने बड़े मूवमेंट वैसे मिला थोड़ा सा मुश्किल है। अब बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी तो हमने कल भी देखा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बियरिश था।
बैंक निफ्टी भी चैनल के बीच में आकर रुक गया है और ऑलमोस्ट सपोर्ट को थोड़ा सा आज उसने ब्रेक भी किया। तो सपोर्ट जोन सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए देंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं 43,900 के आसपास, सॉरी 43,800 की रेंज और कहीं ना कहीं 43,700 टू 800 की रेंज एक सपोर्ट रेंज है, ये S1 है। उससे नीचे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेंज है 43,450 और उससे नीचे 43,350, 100 पॉइंट नीचे का एक सपोर्ट जोन S2, ये S1। रेजिस्टेंस जोन 44,200 से लेके 44,100 के बीच में, ये एक रेजिस्टेंस जोन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। अब ये कंफर्म करते हैं कि सर RSI क्या कह रहे हैं। RSI आपको क्या दिख रहा है, बियरिश दिख रहा है, 60 के नीचे है और फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा पुल लेता है तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश करेगा। तो RSI बियरिश कह रहा है, ट्रेंड बियरिश कह रहा है। अब चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी कुछ अलग तरीके से क्लोज होता है, गैप अप मिलता है, ऑप्शन चेन में सपोर्ट मिलता है, पुट राइटिंग होती है। क्योंकि निफ्ट, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चांसेस थोड़े बन सकते हैं बुलिश के। क्यों बन सकते हैं, थोड़ा लॉजिक समझते हैं। जब हमको याद होगा पिछले एक्सपायरी पर हम एक बार बात कर रहे थे, तब एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट ने बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड लिया था, अगले दिन दड़ा। यहां पर मार्केट नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव्स है। अगर कल हमें बुलिश मोमेंटम दिखता है तो कहीं ना कहीं वो तैयारी एक्सपायरी के दिन की हो सकती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जिसपे मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पर ही है। ट्रेंड लाइन टूटती है तो कहीं ना कहीं एक रीटेस्ट लेगा और फिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ फॉल लेने की कोशिश करेगा, जो एक सपोर्ट जोन में जाने की कोशिश करेगा, जो सपोर्ट जोन 43,600 43,400 1 आवर का टाइम फ्रेम है। थोड़ा बड़ा मार्जिन होगा यहाँ पे, 200 पॉइंट्स का है, 600 और 400, 43,600 400। रेजिस्टेंस जोन 44,200 44,000, यहाँ पे भी 200 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस जोन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो फिलहाल है ट्रेंड लाइन पर। और आखिरी का अगर हम ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का देखें किस तरीके का रहा, किस तरीके की क्लोजिंग रही बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो आपको दिखाई देगा 44,800 की अगर मैं बात करूं कॉल राइटिंग 51,000 कॉल राइटिंग, 43,800 भी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत सारे राइटर्स बदल जाते हैं। लॉन्ग राइटर्स वही रहते हैं, ओपन इंटरेस्ट लगभग वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। नए राइटर्स चेंज कर देते हैं चीज़ों को। तो फिलहाल अगर ऑप्शन चेन के साथ जाएं तो बियरिश है बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से, पुट राइटिंग कहीं खास नहीं नजर आ रही है, कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग। इवन मार्केट ने क्लोजिंग कहां दी वो देख लेते हैं। मार्केट ने सर क्लोजिंग दी है 43,870 पे और इवन 43,800 पर भी कॉल राइटिंग दिख रही है। मींस मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिस मींस कहीं ना कहीं कल इसका असर कुछ ना कुछ जरूर दिखना चाहिए। तो लेट्स सी। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का इंतजार था, कुछ लोग ऐड कर रहे थे कि सर फिन निफ्टी को ऐड करिए। चलिए सर, फिन निफ्टी भी एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जिसका सपोर्ट जोन पहले देख लेते हैं एक बार कहां है। 19,520 19,400 सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन 19,690 19,720, ये रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन 520 440। ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कुछ, तो लेट्स सी क्या होता है। और नीचे एक सपोर्ट यहां पर करीबी सपोर्ट 19,500 500 500 टू 550। तो कल सुबह जब ऑप्शन चेन करेंगे तो फिन निफ्टी का भी ऑप्शन चेन हम कर लेंगे। और कल क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, बहुत सारे लोग फिन निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, तो इसको भी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। और RSI देखें बियरिश 40 से रिजेक्शन कहीं ना कहीं लेता हुआ, मतलब अगर कंटिन्यू रहता मार्केट अभी फिलहाल
तो आपको ये बियरिश मोड में ही दिखाई देता, कुछ इस तरीके से मूव करते हुए, क्योंकि RSI भी ऑलरेडी नीचे की तरफ मूव करता। तो अब जब कल गैप डाउन अगर होगा तो सब लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि गैप डाउन अगर हुआ बड़े नंबर से, बड़े नंबर मतलब हो गया निफ्टी के लिए 100 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, तो जो कंटिन्यूएशन आज होना था फॉल में वो गैप डाउन में कवर हो जाएगा। फिर मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करेगी सपोर्ट लेने की। फिर निफ्टी के लिए ये पॉइंट है 19,550, निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन, अगर बड़ा गैप डाउन लेती है तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन, बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट जोन है ही नहीं, पीछे अगर सपोर्ट जोन ढूंढे तो बहुत पीछे नीचे चला गया है, और वो सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं 43,750 के आसपास दिख रहा है। 43,750 मतलब इस बॉक्स के अंदर एक सपोर्ट जोन बने। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, कई सारे हैं। एक तो सपोर्ट जोन यहां पर दिख रहा है 440, 19,440, उससे नीचे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है 400, और उससे नीचे 350। निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं नीचे, अगर गैप डाउन अच्छा ले लेता है तो कहीं से भी एक रिवर्सल मिले, और फिर अगर ऊपर हमें रेजिस्टेंस दिखा ऑप्शन चेन के चलते तो फिर कहीं ना कहीं दोबारा फॉल दिखे। तो लेट्स सी अब इजराइल का वॉर का जो सिनेरियो है, इम्पैक्ट है, वो कितने दिन तक रहता है हमारी मार्केट्स पे, ग्लोबल मार्केट्स पे। तो इसलिए आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लें, बड़ी क्वांटिटी ना ट्रेड करें, कोशिश करें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए। दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस जो मैं दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, सब खुला दिल है, सबका खुला मंच है। फिर मिलते हैं कल सुबह ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।